रोजगार मिल रहा है, अग्निवीर जैसे योजनाएं मिल रही है। हाँ मिल रही है, वही तो कह रहे हैं कि 23 साल का युवा रिटायर होके आ रहा है और 73 साल का जुमलाबाज कह रहा है कि मुझे एक बार और मौका दे दो। यही तो है। रहू का बयान आया है कि अखिलेश के परिवार के लोग आते हैं और चुनाव लड़कर चुनाव जीतने के बाद सफाई चले जाते हैं। मैं बता दूं कि अखिलेश का परिवार ही है ऐसा जो आजमगढ़ में जो एक भी ईंट रखा होगा तो अखिलेश यादव के परिवार ने रखा होगा। ये कोई आज तक भाजपा 2014 से पहले या 1990 तक चले जाइए, अगर एक भी ईंट अगर कोई रखा हो तो बता दीजिए। जो भी अगर आजमगढ़ का विकास याद दिला रहे हैं कि जो कोई नहीं किया करके दिखाएंगे आजमगढ़। हाँ, उनका बहुत पहले गाना भी आया था एक कि जो कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे, वही तो कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि हम आई रेजिमेंट बनवाएंगे, लेकिन आई रेजिमेंट कब बनवाएंगे हम उनसे पूछना चाहते हैं। आपके बताइए किससे कहेंगे? रोजगार मिल रहा है ना। रोजगार तो इतना अच्छा बाबा दे दिए हैं कि दिन भर लाठी लेकर साल भर हाँक रहे हैं हम लोग। इतना अच्छा रोजगार दे दिए हैं कि धूप में साल भर हाँक रहे हैं हम लोग। सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में सपा की अच्छी सीटें आ रही हैं और यहाँ से जो है भाजपा का खदेड़ा होने वाला है। अरे वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 80 में 80 सीट। पश्चिमांचल तो उन्होंने पश्चिमांचल तो अभी आधी है, पूर्वांचल अभी बाकी है। टेंशन मत लीजिए, अभी आएगा। वो तो आ रही है। मंत्री जी कह रहे थे कि निरहू जी युवा है और युवाओं के बारे में सोचेंगे। अच्छा ये बताइए, युवा रहते तो हम लोग बारे में सोचते कि कह रहे हैं कि युवा है। एक मिनट कह रहे हैं मोदी योगी जी शायद बच्चे नहीं पैदा किए। अब मोदी योगी की हम गारंटी लेके बैठे हैं कि बच्चे नहीं पैदा करेंगे हैं? जो सदियां नहीं किए तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं आजमगढ़ लोकसभा में और यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं। आइए हम मिलेंगे। और भैया क्या माहौल है इस समय लोकसभा चुनाव का? माहौल साफ है, इस बार परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि जुमलेबाजों की ये सरकार कब तक चलेगी? 5 साल वाले जो 23 साल के उम्र में अग्निवीर 23 साल की उम्र में रिटायर होकर चले आ रहे हैं और 73 साल के उम्र में जुमलाबाज कह रहा है कि एक बार मुझे और मौका दे दो। तो ये कहाँ का इंसाफी है? जो कहता था पहले कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास की जब बात आई तो अडानी अंबानी को देखने लगता है। महंगाई उसको देखती नहीं है। 2014 से पहले का जब उसका भाषण आप सुनेंगे, जब देखेंगे तो क्या कहता था कि मैंने देखा है कि 123 करोड़ जनता भूखे प्यासे सो रही है, गरीब जनता। कहाँ है उसका वादा? एक भी अपने वादा पर खरा उतरा हो तो बताइए हमें। कहीं उसका आप टीवी डिबेट पे आप देखिए, अगर आप कहीं महंगाई का नाम ले ले, कहीं रोजगार का नाम ले ले, कहीं शिक्षा का नाम ले ले, तो आप कहिए क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो निरहू जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ की तस्वीर बदल दिए हैं, चमका दिए हैं आजमगढ़ को। हाँ, इससे पहले तो आजमगढ़ था ही नहीं। एक रोड का नाम बता दीजिए, कौन सा काम किए हो? एक विद्यालय का नाम बता दीजिए उनके। फैक्ट्री बैठा दिए हैं, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया है, पिताजी बना हुआ है, विश्वविद्यालय बन गया है। आप अंधे हो गए, आपको दिखाई नहीं देता है कोई इंटरनेशनल? आज नहीं, आज से बहुत पहले का बना हुआ था। आप अंधे हो गए, आप लोग देखते नहीं है। हवाई पट्टी थी पहले, वही तो बनवाए हैं कि अभी 1 महीना भी चला नहीं तब तक आग लग गई। क्या कारण था? क्यों लगा? ये आप दिखाने का कभी कोशिश किए? आप गए वहाँ पे? तमाम रोडें चमक रही है आजमगढ़ में। कहाँ चमक रही है? कौन सा उसने नेट प्लेट लगा है? अभी जिस रोड पे आए हैं देखिए कि कितना गड्ढा है। जो मोदी जी कहते थे कि हम 90 दिनों में गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे, कहाँ है गड्ढा मुक्त? रोजगार मिल रहा है, अग्निवीर जैसे योजनाएं मिल रही है। हाँ मिल रही है, वही तो कह रहे हैं कि 23 साल का युवा रिटायर होके आ रहा है और 73 साल का जुमलाबाज कह रहा है कि मुझे एक बार और मौका दे दो। यही तो है। हम गाँव में गए थे, गाँव के लोग खुश थे कि राशन मिल रहा है, नमक मिल रहा है। हाँ, राशन तो देंगे। जो कहता है कि हमारा विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहा है जो भारत को, या जहाँ पे 80 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता पड़ रही है, वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? कैसे उन्नत कर सकते हैं आप? कि जो दूसरे पे आश्रित है, अपने खा नहीं सकता है, अपने कमा नहीं सकता है, दूसरे पे आश्रित है कि हम राशन लेंगे तो खाएंगे। अरे कहिए राशन नहीं, आप नौकरी दो, शिक्षा दो। जब शिक्षा देंगे तब ना, शिक्षा देंगे जब शिक्षा तो नौकरी पाएगा, जब नौकरी पाएगा तो राशन खरीद लेगा। निरहू का बयान आया है कि अखिलेश के परिवार के लोग आते हैं और चुनाव लड़कर चुनाव जीतने के बाद सफाई चले जाते हैं। मैं बता दूं कि अखिलेश का परिवार ही है ऐसा जो आजमगढ़ में जो एक भी ईंट रखा होगा तो अखिलेश यादव के परिवार ने रखा होगा। ये कोई आज तक भाजपा 2014 से पहले या 1990 तक चले जाइए, अगर एक भी ईंट अगर कोई रखा हो तो बता दीजिए। जो भी अगर आजमगढ़ का विकास है तो विकास सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, उसके बाद जो किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है, बाकी दूसरा कोई नहीं किया है। तो क्या माना जाए, परिवर्तन होगा आजमगढ़ में? परिवर्तन होने जा रहा है, भारी वोटों से परिवर्तन होके जा रहा है। अब की बात 2 लाख से कम से कम हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? हवा में आप? हवा में
इस बार का परिणाम देख लीजिएगा, एक एक वोट आजमगढ़ लोकसभा का इतिहास लिखेगा। जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा। एक बार मौका दे देना है आजमगढ़ के लोगों को, एक एक पैसे का हिसाब दिखेगा आपको, एक एक पैसे का हिसाब दिखेगा। अरे निरहू जी अपने पुराने गानों का याद दिला रहे हैं कि जो कोई नहीं किया करके दिखाएंगे आजमगढ़। हाँ, उनका बहुत पहले गाना भी आया था एक कि जो कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे, वही तो कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि हम अरेंजमेंट बनवाएंगे, लेकिन अरेंजमेंट कब बनवाएंगे हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वही कहते कि जब अगर हम अरेंजमेंट ना बनवा पाए, अगर हम तो हमको अगली बार हम लोग को मौका मत दीजिएगा, और वही उनके बात पर खरीद के वोट देंगे लोग। तमाम लोग चिलचिलाती धूप में निकले हैं और भ्रमण कर रहे हैं गांव-गांव का। एक क्या माहौल भैया है? बहुत बुरा धर्मेंद्र भैया इस बार किस मुद्दे पे आप लोग मतदान करेंगे? बेरोजगारी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा। हम लोग 18 IAS GST हम लोग भर रहे हैं। बताइए, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे छात्र हैं, लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, किससे कहेंगे? रोजगार मिल रहा है ना? रोजगार तो इतना अच्छा बाबा दे दिए हैं कि दिन भर लाठी लेकर साल भर हाँक रहे हैं हम लोग। इतना अच्छा रोजगार दे दिए हैं कि धूप में साल भर हाँक रहे हैं हम लोग। यही रोजगार है, और क्या रोजगार? गौशाला बन गया हर गाँव में। तो गौशाला से विकास होगा? गांव का विकास है वो पंचायत में लगा है। इस समय सुनिए, इस समय पंचायत में चला है वो नगर निगम। हर गांव में वो अस्पताल बनवाए होती, हर गांव में चाहिए था अस्पताल बनवाना। 260 करोड़ रुपया भी तो दो ही बेड का बनता, मगर कम से कम इमरजेंसी के लिए, कम से कम लोगों के लिए तो एक राहत रहती ना। क्या जरूरत है? जल निगम उसी तरह गांव में लोगों के घर नलकूप लगा है। राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो ये बस ये मिल रहा है तो अपने घर से तो दे नहीं रहे। ये हम ही लोगों का पैसा, हम ही लोगों का राशन हम ही लोगों का दे रहे हैं। ये अडानी राशन लेकर के वोट हमारी जनता जो मारेगी। क्या माना जाए, परिवर्तन होगा आजमगढ़? परिवर्तन होने जा रहा है, ये 100% श्योर है, 101% श्योर है, परिवर्तन होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में सपा की अच्छी सीटें आ रही हैं और यहाँ से जो है भाजपा का खदेड़ा होने वाला है। अरे वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 80 में 80 सीट। पश्चिमांचल तो उन्होंने पश्चिमांचल तो अभी याद है, पूर्वांचल अभी बाकी है। टेंशन मत लीजिए, अभी आएगा। वो तो पिछली बार ही कहे थे कि जो है कि 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं दिए। जो अब की बार 400 कह रहे हो, 400 पार रही हो, अब की बार 400 हार है। और इनके जो भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम संविधान बदल देंगे, तो ये जनता आपको वोट तो देने वाली नहीं है। वोट दे करके आपको जरूर बदलने का काम करेगी यहाँ की जनता, और 100% श्योर है। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो जनता जान चुकी है। और संविधान पे जो आजकल किसी की बातचीत के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है उसको हटाने का जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको कैद कर लिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको कैद कर लिया जा रहा है। जो ये चीजें अराजकता फैली हुई है, उस चीज को अब की बार हमारी जनता वोट से इन लोग को शासन से बाहर फेंकने जा रही है। मंत्री जी कह रहे थे कि निरहू जी युवा है और युवाओं के बारे में सोचेंगे। अच्छा, ये बताइए, युवा रहते तो हम लोग बारे में सोचते कि कह रहे हैं कि एक मिनट कह रहे हैं मोदी जोगी जी शायद बच्चे नहीं पैदा किए। अब मोदी जोगी की हम गारंटी लेके बैठे हैं कि बच्चे नहीं पैदा करेंगे? हैं? जो सदियां नहीं किए तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? यार हमको समझ में नहीं आता, ये युवा है कैसे सांसद बन के भगवान जाने, और सांसद मर के ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए, कह रहे मोदी योगी जी बच्चे, ये सब भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। जो करना, अगर मोदी योगी कभी रोजगार की बात करेंगे नहीं। एक मुद्दा जाने क्या बना ले, एक मुद्दा लोग खाली बना लिए जहाँ जाना है जय श्री राम जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी हमें जनता देख रही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को यही कहना चाह रहा हूँ कि अब समय आ गया है। अब अगर आप सो गए तो आपकी आने वाली नस्लें, आपकी पीढ़ी जो पूछेंगी कि आपके टाइम तो संविधान था, आपके टाइम तो आपके अधिकार थे, आपके टाइम कानून था जिसके भरोसे आप लोग चलते थे, हमारे भविष्य को आपने किस अंधकार में ढकेल दिया है कि ना हमारे पास अधिकार है, ना हम बोल सकते हैं, ना किसी नौकरी मांग सकते हैं, अगर मांगेंगे तो जेल जाएंगे। ये सारी चीजें हमें जागने का प्रयास करना है और सबको जगाने का प्रयास करना है।